टॉपर्स और एक एवरेज स्टूडेंट्स में डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं, डिफरेंस प्रिपरेशन के अप्रोच और स्ट्रेटेजी का होता है। तो लेट्स फाइंड आउट कि टॉपर्स क्या डिफरेंट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CUTPG 24/7 दिस शाल्वी सिंह। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बच्चों को लगता है, एवरेज स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉपर्स ना कोई घुट्टी पी के आते हैं, या फिर टॉपर्स घोल के पी जाते हैं कोई भी चीज़ें, या फिर टॉपर्स कोई जादू करते हैं। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी है बस थोड़ी वो यूनिक होती है, या फिर कह लो कि वो उनके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग होती है, पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग होती है, और आपको भी वही सारी चीज़ें करनी है। तो क्या क्या आप करोगे या क्या क्या टॉपर्स करते हैं, आज की वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टॉपर्स प्रिपेयर डिफरेंटली, द स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट फॉर एग्जाम मास्टरी। पहली चीज, टॉपर्स जो करते हैं वो फोकस करते हैं अपने प्रिपरेशन पे, अपने इलीट प्रिपरेशन पे, अपने स्ट्रेटेजी पे, ना कि घंटों पे कि वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं। नहीं, वो इस पे प्रिपरेशन नहीं करते हैं। तो जो को टॉपर होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, वो घंटे नहीं गिनते हैं, वो एक एलीट प्रिपरेशन करते हैं। इसलिए मैं फिगर्स भी लाई हूँ ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि फिगर्स जो होती है ना वो दिमाग में बैठ जाती है, उतने लिखे हुई चीजें नहीं होती हैं। Success is dictated by how you study, not just how long. Strategy, overweight, brute force hours. तो आपका जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो, कितना बढ़िया पढ़ते हो, ये नहीं कि कितने घंटे पढ़ते हो। Every student session is explicitly designed with the actual exam format in mind. तो जो आपका पढ़ने का तरीका है वो आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड है तो हम वैसे पढ़ेंगे, एग्जाम सब्जेक्टिव बेस्ड है तो हम ऐसे पढ़ेंगे। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द जर्नी, नेवर जस्ट एट द एंड। जो कि परफॉर्मेंस है वो बस एंड में चेक नहीं होगी, वो आपके जर्नी के थ्रू आउट चेक होगी। ठीक है, तो तीन चीज पे हम फोकस करेंगे। नेक्स्ट, स्टडी स्पेसिफिकली टू सॉल्व क्वेश्चन। अब देखो टॉपर्स क्या करते हैं, वो कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ना तो वो इसलिए पढ़ते हैं कि वो उस टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए, ना कि बस इसलिए कि चलो यार आज तो टॉपिक खत्म हो गया। नहीं, ये दिमाग में नहीं रखना है। कंप्लीटिंग द सिलेबस इज नॉट इनफ। मैं हमेशा कहती हूँ कि बस सिलेबस पूरा करना कभी इनफ नहीं होता है। इट इज नॉट इनफ। आपको क्या करना है, आपको पहले तो इस गेट से जाना है। टेंपल रन खेला है ना, तो चैलेंजेस पे चैलेंजेस आते थे, तो हमें क्या करना है, टेंपल रन में घुस जाना है और हमें जीत जाना है। तो सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है टॉपर्स की तरह, और उसका एप्लीकेशन करना है। द अल्टीमेट लिमिटेड टेस्ट, कैन आई सॉल्व अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। मान लो आपने आज इंडियन लिटरेचर खत्म कर दिया, आप उस यूनिट के कुछ MCQs या कुछ PYQs लगा के देखो कि उस यूनिट के क्वेश्चंस आपसे लग रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं तो यही अप्रोच से चलती हूँ। मैं अपने पेड स्टूडेंट्स के साथ क्या करती हूँ कि एक यूनिट पढ़ाती हूँ और उसके MCQs का टेस्ट लेती हूँ उनका, तो उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने कितना अच्छे से उसको प्रिपेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट, PYQs क्रिएट द रोड मैप। तो क्या करते हैं टॉपर्स, PYQs को अपना रामबाण बना लेते हैं, अपना ब्रह्मास्त्र बना लेते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट फॉर फाइनल रिविजन, PYQs डिक्टेट द डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, एक्टिंग एज अ कंपस। तो बस एकदम एट द एंड ऑफ द स्टडी या फिर एकदम एग्जाम के 10 दिन पहले PYQs को लेके मत बैठो बेटा। हमेशा कहती हूँ कि अभी से थोड़ी थोड़ी लगाना शुरू कर दो। मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आज शुरू की पढ़ाई और आज ही लेके बैठ गया PYQ। नहीं, 10 दिन 15 दिन बैठो और उसके बाद खोलो PYQ, देखो कि कितना समझ में आ रहा है। Identify high value zones. Use them actively to map out and isolate frequently tested areas within a vast syllabus. इस पे तो मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि इंग्लिश लिटरेचर के बच्चों के लिए कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हाई वेटेज के अकॉर्डिंग। तो आप समझो कि कौन सा यूनिट, कौन सा सिलेबस, कौन सा राइटर, कौन सा पोएट कितना इंपॉर्टेंट है। तो PYQs और एग्जाम आपको शुरू में भी लगाना है, आपको बीच में भी लगाना है, और उसके बाद आपका एग्जाम सक्सेस गारंटी है। तो मतलब PYQs को अपना दोस्त बना लेना है। रिवीजन स्टार्ट अलोंगसाइड प्रिपरेशन। अब देखो टॉपर्स क्या करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करते हैं कि एग्जाम के 10 दिन पहले पूरा दोबारा से उठाया अपना नोट्स। नहीं, वो डेली रिवीजन करते हैं, वो वीकली रिवीजन करते हैं, और वो मंथली रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रिपरेशन के साथ साथ आपको अवॉइड नहीं करना है अपनी रीडिंग और अपनी रिवीजन को। आपको साथ साथ में रिवीजन करते रहना है। रिवीजन क्या है, आपका फाइनल फेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको नई नई चीजें सिखाता है। यूटिलाइज हाई फ्रीक्वेंसी स्मॉलर रिवीजन लूप्स रादर देन मैसिव। तो महीने भर का पोथा लेके मत बैठो, वीकली लेके बैठो, या फिर मैं तो कहूंगी कि दिन में जितना पढ़ा शाम को आधे घंटे रिवाइज कर लिया।
फोकस इंटेंसली ऑन एक्टिव रिकॉल, डिस्कार्ड द इल्यूजन ऑफ पैसिव रीडिंग। और एकदम फटाक से रिविजन करो और सो जाओ। आपको अगर सुबह रिविजन करना अच्छा लगता हो तो सुबह करो, शाम को अच्छा लगता है तो शाम को करो। चूज रिलायबिलिटी ओवर वॉल्यूम। Avoid the trap of collecting endless books and PDFs. Select few highly reliable study sources and rather than master them completely. आपको क्या करना है? आपको 40 PDF, 15 बुक, 20 वीडियो, 40 लिंक के पीछे नहीं भागना है। आपको अपना एक रिलायबल सोर्स को चूज करना है कि हाँ, मैं इस टीचर की वीडियो को देखूंगा, मैं इस टीचर की वीडियो को देखूंगा, मैं ये बुक पढ़ूंगा, मैं इससे नोट्स बनाऊंगा और मैं अपने नोट से पढ़ूंगा। बस 4 जगह दिमाग फैलाओगे, 4 जगह दिमाग उड़ेगा तो क्या होगा? खिचड़ी बनेगी, और हमें खिचड़ी नहीं बनानी है। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको ये चीज करनी है। क्वालिटी प्लस रेपिटेशन इज बिगर देन क्वांटिटी। तो हमेशा से क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे। नेक्स्ट, डायग्नोज मिस्टेक्स आफ्टर एवरी सिंगल टेस्ट। टॉपर्स यही करते हैं, मेरे बच्चे भी मुझे आते हैं कि मैम आज मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया और आज इतने सही हुए, इतने गलत हुए, और ये गलतियां मेरे से हो रही हैं, तो मैं किस पे फोकस करूं, मैं क्या और करूं? तो आपको एमसीक्यूज लगाने के बाद, मॉक्स लगाने के बाद अपनी गलतियों को एनालाइज करना है कि आपके नॉलेज का गैप कहाँ आ रहा है। क्या आप कोई चीज़ भूल गए? क्या आपने कोई चीज़ गलत पढ़ा था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई? क्या आपने कहीं सिली मिस्टेक करी थी, या आपने क्वेश्चन को गलत पढ़ा था, या आपने गलत समझा था? गलती कहाँ हुई? यही तो गलती होगी, या तो आप भूल जाओगे, या तो आपने गलत पढ़ा होगा, या तो आपने क्वेश्चन को गलत समझा होगा, या तो आपने तुक्का मारा होगा, या तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ही नहीं होगी। तो आपको इसमें से क्या गलती हुई है, इसको समझना है, इसको एनालाइज करना है टॉपर्स की तरह। एंड देन आपको अपने मॉक टेस्ट को डिवाइड करना है, ठीक है? करेक्ट एंड कॉन्फिडेंट, योर सॉलिड बेसलाइन कीप मेंटेनिंग। अगर मान लो आपका इंडियन लिटरेचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो आप समझ जाओ कि इंडियन लिटरेचर मेरा स्ट्रॉन्ग है और ये मेरा फाउंडेशन है और इसको मुझे मेंटेन करना है। रॉन्ग बट नोट, एग्जीक्यूशन एरर्स एंड सिली मिस्टेक्स टू फिक्स। अगर गलतियां हो रही हैं बट वो टॉपिक पढ़ा था तो समझो कि ये सिली मिस्टेक है। अगर पढ़ा है मुल्कराज आनंद को फिर भी गलती हो गई तो समझना है कि ये एक सिली मिस्टेक थी। करेक्ट बट गेस वर्क, हिडन रिस्क, रिव्यू इमीडिएटली बिफोर दे बिकम एरर। अगर मान लो कोई आंसर सही हो गया बट आपने तुक्का मारा था, तो आपको समझना है कि अब मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है? ये नहीं करना चलो मैं तो 30 मार्क खान हो गया, नहीं, आपको इस टॉपिक को पढ़ना है ताकि वो जो तुक्का है वो कभी गलती में ना बदले। रॉन्ग ड्यू टू नॉलेज गैप, अनचार्टेड टेरिटरी, न्यू एरियाज टू स्टडी। और अगर आपकी गलती हुई है कि आपकी नॉलेज में गैप था, तो बच्चा फटाक से नोट्स खोल के बैठ जाओ शालवी मैम के, ठीक है? डाटा ड्राइव्स इंप्रूवमेंट ओवर टाइम, ट्रैक प्रोग्रेस लाइक अ डैशबोर्ड। अब आपको अपने प्रोग्रेस को चेक करना है, आपको अपने मॉक्स के स्कोर्स को चेक करना है, कितनी एक्यूरेसी हुई, कितना क्वेश्चन सही हुआ वो टेस्ट करना है। आपके वीक एरियाज क्या हैं? अमेरिकन लिटरेचर है कि अफ्रीकन लिटरेचर है कि लिंग्विस्टिक्स है, क्या है वो टेस्ट करना है। आपको आपकी मिस्टेक्स कैसे क्वेश्चंस पे हो रही हैं? क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है, एजर्शन रीजन क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है और उसको टाइमली इंप्रूव करना है। एग्जाम के आने का वेट नहीं करना है, एग्जाम के पहले ही हम इन मुद्दों को इंप्रूव कर लेंगे। एक्सरसाइज स्ट्रेटेजी पेशेंस विद इन योर मेथड, डू नॉट कॉन्स्टेंटली चेंज स्ट्रेटेजी। और देखो पहली बात कि बार बार अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं करना है। मैं हमेशा से मैं सेम चीज़ ही बोलती हूँ कि मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई करो, सैटरडे को रिवीजन करो और संडे को थोड़ा बहुत चिल करो और पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज को लगाओ। अवॉइड स्विचिंग टीचर्स और रिसोर्सेज रिपीटेडली व्हेन फ्रिक्शन अकर्स। बार बार गलतियां हो रही हैं अगर, तो बार बार टीचर्स को और सोर्सेज को मत बदलो बेटा, खुद पे विश्वास रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? गिव योर चूजन स्ट्रेटेजी इनफ टाइम टू कंपाउंड एंड शो एक्चुअल रिजल्ट। अपने स्ट्रेटेजी को इनफ टाइम दीजिए ताकि आप उस पर वर्क कर पाए। गोल्डन रूल, चेंज कोर्स ओनली आफ्टर थ्रूली एनालाइज व्हाट इजंट वर्किंग। द ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस इज कंटिन्यूअस लूप, द अल्टीमेट टॉपर्स फॉर्मूला। अब यह हो गया टॉपर का फॉर्मूला कि आपने किसी चीज को लर्न किया, आपने उसका प्रैक्टिस किया, आपने उसको रिवाइज किया, एनालाइज किया, आपने उसको रिवाइज किया और आपने उसको रिपीट किया। तो ये लूप में चलता रहेगा, ठीक है? कि पढ़ा है, एमसीक्यू लगाया है, रिविजन किया है, गलती हुई तो एनालाइज किया है और फिर से पढ़ा है। टॉपर्स डोंट नेसेसरली स्टडी मोर, दे प्रिपेयर मोर स्ट्रेटेजिकली। टॉपर ये ऐसा नहीं है कि टॉपर 15 घंटे बैठ के पढ़ता है, वो 6 ही घंटे पढ़ेगा,
बट वो स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ेगा कि वो 2 घंटे उस टॉपिक को देगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 घंटे में वो अपने वीक एरियाज पे फोकस करेगा, 1 घंटा वो अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पढ़ लेगा और 1 घंटा रिविजन कर लेगा और पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेगा, बस। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने CUT/PG इंग्लिश लिटरेचर 2027 की प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो आप मेरे बैच MA इंग्लिश अल्टीमेट 3.0 बैच जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं इसमें एनरोल कर सकते हो। आपको यूज करना है कूपन कोड SS02, तो जल्दी से कूपन कोड को यूज करेंगे और बैच में एनरोल कर लेंगे। किसी भी फर्दर क्वेरी के लिए आप maishalvi.singh@247.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं मंडे से ही, ठीक है, तो प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है अच्छे से। इसकी पहली क्लास आप सभी के लिए YT पे फ्री अवेलेबल थी, आई होप आपने देखी होगी। नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो क्लास अच्छी लगे तो बैच में एनरोल करो। क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है, और जिसके मैं अपने हैंड रिटन नोट्स भी अपने स्टूडेंट्स को दे रही हूँ। अगर आप ये कूपन कोड यूज करके बैच में एनरोल करते हो और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हो तो मैं उस टॉपिक का अपना हैंड रिटन नोट आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, मेरा प्रॉमिस है ये, डोंट वरी। एंड दिस इज माय टेलीग्राम, जल्दी से उसको स्कैन करेंगे और ग्रुप में ऐड हो जाएंगे किसी भी फर्दर क्वेरी, लिंक्स, PDFs या फिर नोटिफिकेशंस के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अब आपका दिमाग खुल गया हो कि टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ, और आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, फ्रेंड में शेयर करना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूज द कूपन कोड SS02। बाय बाय।